प्रैक्टिकल है, सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल। इसमें फर्स्ट कंडीशन आ रही है मेक द एक्सटर्नल बोर्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के लिए एक्सटर्नल बोर्ड बनाना है। ड्रा द सर्किट डायग्राम, जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग उसके कनेक्शन होने चाहिए। राइट द रिक्वायर्ड टूल्स मटेरियल विद प्रॉपर स्पेसिफिकेशन, यानी जो रॉ मटेरियल अपने पास मांगा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये प्रैक्टिकल करना है। सबसे पहले ये उद्देश्य आ गया, इसके बाद में आपको लगाना है आवश्यक औजार। आवश्यक औजार, तो आवश्यक औजार, अब इस बोर्ड के अंदर कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी, 5 औजार आपको लिखने हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन प्लायर, एक नग। सेकेंड नंबर पेचकस, 150 mm एक नग। थर्ड नंबर कनेक्टर 100 mm एक नग। नेक्स्ट वायर स्टीपर 150 mm एक नग। 5 नंबर ओकर 150 mm एक नग। 6 नंबर स्केल। अब है आवश्यक सामग्री, ये तो गई आपके आवश्यक टूल्स। नेक्स्ट जो हेडिंग लगानी है आवश्यक सामग्री। तो आवश्यक सामग्री में सबसे पहला आपको मल्टी स्टैंडर्ड केबल चाहिए। एक 1.5 स्क्वायर mm की केबल, आवश्यकता के अनुसार जितनी जरूरत है उतनी ले लेना। सेकंड नंबर आपको 8 × 10 इंच का बोर्ड चाहिए। नेक्स्ट थर्ड, अब थर्ड के अंदर जो रॉ मटेरियल के अंदर वन वे स्विच, वोल्ट 6 एम्पियर, आपको 2 नग चाहिए। नेक्स्ट 4 नंबर 5 पिन सॉकेट, सॉकेट 250 वोल्ट 6 एम्पियर 2 नग। नेक्स्ट आपको एक इंडिकेटर चाहिए। उसके बाद एक फ्यूज चाहिए। उसके बाद आपको एक बटन होल्डर चाहिए। ये तो आपको सामग्री चाहिए, टूल्स सामग्री। उसके बाद आपको एक बोर्ड लेना है। ये आपका बोर्ड है 8 × 10 का बोर्ड, यहां से यहां तक 8 इंच।
और यहाँ से यहाँ तक आपके 10 इंच। अब एक्सटर्नल बोर्ड की आपको कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए पहले तो एक साइड में देना है इसका फ्यूज। फ्यूज को सिंबल पढ़ेंगे आप। इस साइड में देना है इंडिकेटर। चलो टर्मिनल बना दूं जो आपने ध्यान में रही डायग्राम कनेक्शन कर आप, ठीक है। अब इस बाद में आपने बीच में देना एक लैंप, ये 2 टर्मिनल का। उसके बाद में यहाँ आपको ये 5 पिन सॉकेट है। ये पीछे से आपको इस प्रकार से दिखेगा। अब देखो एक्सटर्नल बोर्ड किसो है, वो हमारा एक्सटर्नल बोर्ड है। ये एक्सटर्नल बोर्ड में वो आपने फ्यूज, बटन होल्डर, इंडिकेटर, ये 2 वन वे स्विच, ये 5 पिन सॉकेट, ये जो बोर्ड है 8x10 का बोर्ड, 8-10 का बोर्ड। अब ये पीछे से आप देखोगे तो इसी प्रकार से आपको दिखेंगे। पीछे देखो, इसके पीछे है 3 टर्मिनल, इनमें 2-2 टर्मिनल, इसमें 2 टर्मिनल, इसमें आपके 2 टर्मिनल। अब इसके कनेक्शन करना है आपको। अब क्या करना है, कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, आप समझ में आएंगे आपने। वो है आपको फेज तार, वो है आपको न्यूट्रल तार। तार में देख घबराना नहीं है, सीधा सिंपल कनेक्शन है। सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो फेज वायर है इसको आपको देना है फ्यूज के एक टर्मिनल के ऊपर। फ्यूज के अंदर भी 2 टर्मिनल होते हैं, फ्यूज के पीछे भी ये 2 टर्मिनल है। और फ्यूज हमेशा लाइन के सीरीज में लगता है, लाइन के सीरीज में लगता है। तो वो देखो भाई फ्यूज उठाया सी, तो आपने ये दोनों टर्मिनल ने बात कॉमन कर देना। जो वन वे स्विच है उनके नीचे 2 टर्मिनल है, इनको आप कॉमन कर देना। वही करते हो, 2 टर्मिनल कॉमन होगा। फिर आपको क्या करना है, ये एक न्यूट्रल का वायर लेना है, उस न्यूट्रल के वायर को यहाँ कॉमन करना है और यहाँ से एक इंडिकेटर को देना है। कोई दिक्कत, इंडिकेटर प्लस होल्डर के एक टर्मिनल, और यहां से देखो मैं डॉटेड लाइन बना दूं जो आपको पता रहे ये न्यूट्रल है। और देखो भाई एक तो दीदी हट है, अटू एक हाफ उठानी है, आधे दी सट है। समझ में आएगी। सॉकेट के एक एक टर्मिनल ने न्यूट्रल देना है। अब बच्चे आप रो फेज और ऐसा फेज की हाफ की जगह दे दी सा, वो फ्यूज एक हिस्सा उठाना फेज को, वो फेज डायरेक्ट इंडिकेटर दे देना। सप्लाई चालू करते ही इंडिकेटर में सप्लाई आ जाए तो ये मतलब बोर्ड में सप्लाई आएगी। अब ये बाद में देखो एक हाफ को टुकड़ो अटू ई जगह, दूसरो ई जगह, ओ ई जगह। ये पूरा कंप्लीट कनेक्शन हो जाएगा एक्सटर्नल बोर्ड का। यानी कंप्यूटर के लिए एक्सटर्नल बोर्ड के कंप्लीट कनेक्शन हो गए सर्किट डायग्राम के अनुसार। अब वो दिख के गेम तो जकी चीज है आपरे सामने। अब ये पूरा कनेक्शन कर बताऊं मैं आपने, ये देखो ये कोई दिक्कत करी ना। अब देखो वो हीरो एक न्यूट्रल, ये सप्लाई का 2 तार है। मान लो मैंने ये तार ले लिए, वो एक न्यूट्रल, वो न्यूट्रल, वो न्यूट्रल, और न्यूट्रल में कितनी कर देना अपन है इंडिकेटर में, वो इंडिकेटर, ये इंडिकेटर ने हट दे दी। और न्यूट्रल के साथ एक और आपने न्यूट्रल लेना है, और न्यूट्रल के साथ एक और न्यूट्रल जोड़ दियो नीचे सॉकेट में ले जाओ वास्ते।
ये हो गया सा आपका कनेक्शन। एक हिस्सो आपरो कंप्लीट होगो, न्यूट्रल दे दियो। अब ये न्यूट्रल को जो दूसरो है एक वो इन दोनों करो आप कॉमन। एक सॉकेट में आप दे दी जगह नीचे वाला में बढ़िया ट्यूज दे दो, ठीक है। और इन दो टाइट कर दो। अब ये जगह न्यूट्रल की एक हाफ है, ये दूसरा सॉकेट ने न्यूट्रल देना है। वैसा आपने न्यूट्रल पूरा सर्किट कंप्लीट। अब आपने कहीं देना है फेज को तार लेना है, वो एक फेज को तार लिए सा, वो फेज वो दूसरो हिस्सो सब ऊपर वाला हिस्सा ने वो ऐसा फ्यूज में दे दियो एक फेज तार को टुकड़ो, टाइट कर दो। वो फ्यूज रख के मैं एक फेज के ऊपर। अब देखो भाई दूसरा जो एक फेज को तार लेना है वो हिस्सो, वो फेज को तार एक तो इसी का एक सप्लाई को नीचे ले जाना है, ये दोनों हिस्सा में मैं करी वाटे कॉमन कर दियो ऐसा। अभी फेज तार में देखो ये जगह लियो एक तो क्योंकि ये एक टर्मिनल टूटो है तो भी वजह आप इन्हें बढ़िया टाइट ट्यूस्ट कर दीजिए, वो कर दिया ट्यूस्ट। कई बार कहीं जुगाड़ भी करना पड़े, वो है आप फेज को तार, वो देखो इंडिकेटर ने फेज तार जोड़ दी, यानी इंडिकेटर ने एक न्यूट्रल एक फेज बिल को। अब देखो भाई ये जगह 3 तार है, इनमें आपने फेज देना है, वो एक नीचे देखो दोनों ने कॉमन करना है। अब वो जो कोई एक ऊपरली हाफ है देखो आ होल्डर की स्विच कंट्रोल कर रही है 1 नंबर। रखी से टाइट। अब बचे अपने ओनली पोर इस सॉकेट ने स्विच जो अपने नियंत्रण करना है, और देखो भाई ये दोनों ने लिया कॉमन, ऊपर वाला हिस्सा देना है, वो एक सॉकेट को स्विच ने नियंत्रण करने वास्ते। हो गया। अब एक देखो एक हिस्सों तो इस सॉकेट को देना आपने कटे पहला नंबर बात है लाइन के साथ है, वो लाइन के साथ जुड़ दो सा। और दूसरो वो जुड़ दो सा। ये जैसा कंप्लीट कनेक्शन हीरा। अब देखो वापस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग फेज तार देखो फ्यूज में वो फेज तार एक हिस्सों से तो फ्यूज में फ्यूज एक नीचे एक ही जगह कॉमन, और देखो नीचे इस जगह एक कॉमन फेज और फेज एक नीचे आपने उठाना है, और देखो फ्यूज को एक नीचे उठाए और सीधे देगा फेज में, ठीक है। चलो ये कंप्लीट कनेक्शन होगा, एक बार चेक करना। चलो चेक करा। सप्लाई ऑन करते ही ऑन,
अब ये चीज में देखो इंडिकेटर में सप्लाई आ रही है इंडिकेटर में, यानी बोर्ड में सप्लाई आ रही है, इंडिकेटर में सप्लाई आ रही है। इंडिकेटर देखो स्विच ऑन करते ही होल्डर चालू हो गया। अब आपने वो स्विच है, इस स्विच ये दोनों सॉकेट काम करनी चाहिए। अब देखो भाई चेक कर बताऊं मैं आपने, वो आपका एक होल्डर है, अब देखो भैया सॉकेट है, ठीक है। अब जेनी स्विच को ऑन करूं चालू, स्विच को ऑफ करूं ऑफ, एक्सटर्नल बोर्ड ये सॉकेट हूं बाय कंडीशन, स्विच चालू, ओके, यानी वो एक्सटर्नल बोर्ड पूरा कंप्लीट होगा। आपने होल्डर ने स्विच के द्वारा नियंत्रण, इस स्विच 5 पिन सॉकेट ने नियंत्रण, यानी एक्सटर्नल बोर्ड का कंप्लीट कनेक्शन। अब एक्सटर्नल बोर्ड दिक्कत में केन को है जो कोई आपने सामने बनाई दियो और क्यों तो आपको डायग्राम बनाई दूं। कार्यविधि जिस प्रकार से आपने कनेक्शन किए वो की वो लिखनी आगे भी समझ में। अब एक बंदा ये आएगा पूरे कनेक्शन खोलेगा या 3 के ग्रुप बना लेना और प्रैक्टिकल करना है।